अंधेरा घना हो चुका था। जंगल के बीचों बीच बनी उस कच्ची सड़क पर सिर्फ हवाओं की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। किसी अनजान खतरे का एहसास वातावरण में घुला हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन की और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। अध्याय एक। जंगल की कच्ची सड़क। अर्जुन एक अनुभवी ट्रेकर था। उसने अपने दोस्तों के साथ कई खतरनाक पहाड़ों और जंगलों की यात्राएं की थी। इस बार वह अकेले निकला था, एक नए इलाके की खोज में। उसका लक्ष्य एक पुराने सुनसान किले तक पहुंचना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। गूगल मैप्स के सहारे वह जंगल में बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक सिग्नल गायब हो गया। चारों ओर घना अंधकार फैल चुका था और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अर्जुन ने फैसला किया कि अब और आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं होगा। उसने सड़क के किनारे अपनी जीप रोकी और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई तेजी से झाड़ियों के बीच दौड़ रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और झाड़ियों की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अध्याय 2। अजनबी का आगमन। तभी अचानक किसी ने जीप की खिड़की पर दस्तक दी। अर्जुन चौंक गया। इस घने जंगल में कोई इंसान क्या कर रहा था? उसने धीरे धीरे खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े गीले और फटे हुए थे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं बस रास्ता भटक गया हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी आगे झुका और धीमी स्वर में कहा, यहाँ मत रुको, यह जंगल सुरक्षित नहीं है। कुछ देर बाद रात का शिकारी निकलेगा। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। रात का शिकारी? यह क्या बकवास है? बूढ़े ने अर्जुन की ओर देखा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि वह यह सब नहीं जानता। जो भी इस जंगल में रात के समय आता है वह गायब हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी हड्डियां मिलती है, लेकिन शरीर कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि यह कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई प्राचीन दानव है जो यहाँ भटकने वालों का शिकार करता है। अर्जुन को लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी, जिससे लोग डरकर यहाँ ना आए। अच्छा बाबा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, उसने कहा। लेकिन बूढ़ा सिर हिलाते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, वो आ चुका है। अध्याय 3। शिकार की शुरुआत। अर्जुन ने बूढ़े की बात को मजाक में लिया और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। तभी जंगल में कुछ हलचल हुई। झाड़ियों के बीच कुछ बड़ा, बहुत बड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन ने झट से टॉर्च उस दिशा में फेंकी, लेकिन टॉर्च किसी चीज से टकराकर बंद हो गई। अब जंगल पूरी तरह अंधेरे में था। बूढ़ा तेजी से भागने लगा, लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। अर्जुन ने बूढ़े की ओर देखा। वह अब वहां नहीं था। अर्जुन का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कोई भारी चीज उसके आसपास घूम रही थी। अचानक गाड़ी के ऊपर कुछ गिरा। धड़ाम! अर्जुन ने ऊपर देखा। उसकी हेडलाइट की हल्की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। एक विशाल काले रंग की आकृति, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसके हाथ लंबे और पंजे नुकीले थे। यहाँ कोई जानवर नहीं हो सकता। अर्जुन के होश उड़ गए। वह तेजी से गाड़ी से बाहर निकला और जंगल की ओर भागने लगा। अध्याय 4। शिकारी के पंजों में। अर्जुन अंधेरे में दौड़ता गया। उसके पीछे भारी कदमों की आहट थी। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया
और अपनी सांसें रोक ली। कुछ ही पलों बाद वह काली आकृति वहां आ गई। उसकी भयानक आंखें चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी को सूंघ रही हो। अर्जुन ने धीरे धीरे एक पत्थर उठाया और उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया। पत्थर की आवाज़ सुनते ही वह दैत्य उधर लपका। अर्जुन ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन गायब हो गई और वह एक गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढा अंधेरा था, लेकिन वहाँ कुछ नरकंकाल पड़े थे। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। ये वही लोग थे जो कभी इस जंगल में आए होंगे और वापस नहीं लौटे। ऊपर से आवाज आई, तुम अब बच नहीं सकते। अध्याय 5 आखिरी मुकाबला। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक लकड़ी जला दी। हल्की रोशनी में उसने देखा कि गड्ढे में एक पुराना टूटा हुआ भाला पड़ा था। उसने जल्दी से भाला उठाया और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। दैत्य अब गड्ढे के किनारे आ चुका था। उसकी लंबी उंगलियां अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ऊपर पहुंचा, उसने पूरी ताकत से भाला उसके सीने में घोंप दिया। एक गगनभेदी चीख गूंज उठी। दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई और कुछ ही सेकंड में वह राख में बदल गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह किसी की तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचा, जो अब चमत्कारिक रूप से स्टार्ट हो गई थी। वह तेजी से जंगल से बाहर निकला, कभी पीछे मुड़कर ना देखने की कसम खाते हुए। अध्याय 6 रहस्य या सच्चाई। अर्जुन वापस शहर लौट आया, लेकिन वह रात उसकी यादों में हमेशा के लिए छप चुकी थी। जब उसने इस बारे में लोगों से पूछा तो किसी ने इस जंगल के बारे में कुछ नहीं सुना था। क्या वह सब उसकी कल्पना थी या सच में कोई शिकारी उस जंगल में घूम रहा था? कोई नहीं जानता, लेकिन अर्जुन जानता था कि कुछ ऐसा था जो इंसानों का शिकार करता था, और हो सकता है आज भी कोई उस जंगल में भटक रहा हो, अपने शिकार का इंतज़ार करते हुए। कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।